ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है मुखर्जी नगर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर एक पीजी है। सीढ़ियों से ही पता चल रहा है कि किस तरह के इन्होंने जो होर्डिंग से छोटे छोटे पर्चे लगा रखे हैं कि ऊपर पीजी स्टार्ट होता है। ऊपर देख सकते हैं आप, 2 छात्र भी ऊपर खड़े हुए हैं और अंदर ये पूरा पीजी है। हम अंदर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि पीजी का लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद कैसा है हाल और किस तरह से बच्चे हैं जो यहाँ पर अपना रेंट का, स्टडी का खर्चा किस तरह से उठाते हैं। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको नीचे बताया कि हम आपको ऊपर लेकर आएंगे और पीजी का हाल दिखाएंगे कि कोरोना के बाद अब जब वैक्सीन आ गई तो कैसा है पीजी का हाल, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं कि कोचिंग सेंटर का कितना बुरा हाल है जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल चल रहा है, तो पीजी का भी दिखाएंगे। और साथ साथ जो यहाँ पे यूपीएससी के जो स्टूडेंट आते हैं बाहर से पढ़ने, अब उनका कैसा है हाल। आप आ सकते हैं कि इस कमरे में देख सकते हैं कि ये यूपीएससी के जो स्टूडेंट है उनका रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे बुकों का जो भंडार है, लगता है कि पूरे बुकों की यहाँ पर शॉप लगी हुई है। बिल्कुल हर एक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, विश्व इतिहास, भारत का भूगोल सब यहाँ पर आपको मिलेगा। जो सर जी, नाम क्या आपका? हेलो, मैं गौरव त्यागी। सर कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। यूपीएससी और यूपी पीसीएस, स्टेट के पीसीएस का भी सभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो सर कहाँ से आप आए हैं मतलब यहाँ? मैम, मैं सहारनपुर में एक छोटा गांव पड़ता है, गांव बचीटी में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। तो सर अभी लॉकडाउन हुआ था 2020 में, कोरोना भी चला, तो कैसा था मतलब कि पीजीज का ये इनका हाल है मुखर्जी नगर? मैम, एक्चुअली जब कोरोना हुआ तो सारी कोचिंग्स बंद हो गई थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बच्चे भी मोस्टली सब घर चले गए थे, सब खत्म ही हो गया था। कोई बच्चा यहाँ पे नहीं था, कोई लोग नहीं यहाँ पे थे। तो कुछ बच्चे हैं जो दूर के बच्चे हैं वही यहाँ पर थे, और कोचिंग भी बंद ही है। तो फिर सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, बस वही कि आपके पास एक ऑप्शन था, या फिर आप क्या कहते हैं यूट्यूब के थ्रू या इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप अपने की पढ़ाई को चालू रख सकते। कितना मुश्किल था लॉकडाउन में यहाँ पर रहना, क्योंकि फैमिली से दूर, हर एक चीज़ से दूर यहाँ पर? मैम, मुश्किल तो बहुत था। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मैम फाइनेंशियली होती है, क्योंकि घर भी एक्चुअली घर भी प्रॉब्लम में उस समय, क्योंकि सबके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो घर से पैसा आना, फिर आपको चलाना, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है, और उस दौरान जो प्रॉब्लम हुई वो फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और फिर पेपर का भी पीछे लेट होना, क्योंकि पेपर नहीं हुए थे कुछ के टाइम पे, और कोई स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर इस वजह से मैम ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। गौरव जी, ये बताइए कि अब वैक्सीन आज से स्टार्ट हो गई है, वैक्सीन की जो क्रांति अब स्टार्ट होगी, तो क्या लगता है मुखर्जी नगर का जो रूप था एक अब आएगा निकल के? हाँ मैम, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वैक्सीन आने से कम एक लोगों के अंदर ये शक्ति तो आएगी कि हाँ, हम अब बाहर दिल्ली जाके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और शायद कोचिंग भी खुलने शुरू हो जाएंगे। शायद मुझे लगता है इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से कोचिंग भी खुल जाएँ, क्योंकि स्कूल तो खुल ही गए हैं दिल्ली में, आप देख रहे होंगे जैसे। तो शायद अब कोचिंग भी खुल जाएंगे, तो फिर बच्चे आने लगेंगे और चीज़ें ठीक होने लगेंगी, पेपर टाइम पे होने लगेंगे, आगे की सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा कि जब हमसे पूछा तो इनका यही कहना है कि अब उम्मीद है जब से वैक्सीन आई है, जैसे कि आज से जब वैक्सीन स्टार्ट हो गई है देश में, तो लगता है कि अब जल्दी स्कूल, जो कॉलेज है, जो बाकी क्लासों के बंद है वो खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो रूम है काफ़ी अच्छा, इन्होंने छोटा है पर अच्छा बना रखा है। इन्होंने एक जगह बुक्स का रख रखा है, एक जगह अपने पढ़ने की टेबल, और यहाँ पर वर्ल्ड का पूरा मैप लगा रखा है इन्हें पढ़ाई के लिए। नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर रह रहे हैं बिस्तर बिछा कर। और एक बगल वाला भी रूम है, हम उनसे भी आपसे बात करवाएंगे। आप देख सकते हैं हम दूसरे जो यहाँ के इनके रूम मैडम उनके रूम में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संसार राजनीति का एक मैप लगा रखा है, यहाँ संसार प्रकृति का लगा रखा है, और एक रूम बिल्कुल भारत राजनीति, भारत प्रकृति, हर एक उसका मैप लगा रहा है। यहाँ भी बुकों का आपको स्टोर दिखेगा पूरा का पूरा, यहाँ पर भी बुक्स है, यहाँ पर भी हर एक चीज़ की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। सर हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इनका कैसा हाल था। सर आपका नाम? अरविंद कुमार सिंह। सर अभी लॉकडाउन भी हुआ था पिछले साल, कोरोना काल तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत, तो कैसा है हाल मतलब? मैम, हाल तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि हम बच्चों के साथ, हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ मतलब रह रहे हैं, तो हम लोग का समस्या ये है कि बीच में हम लोगों के 5-6 महीने जो सारी व्यवस्था रुकी पड़ी थी, उससे हम लोग का जो वर्क था मतलब कि काफ़ी रुका पड़ा है, मतलब कि जो रनिंग वे में जो था मतलब पेंडिंग हो गया है। जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह सारी क्लोज़ हो गई हैं, और हम लोग यहाँ प्रिपरेशन भी 3-4 साल से कर रहे हैं, तो घर का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम। सर कहाँ से रहने वाले आप? हम तो हैं यूपी से, बनारस से। जी। कितने समय हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ तो मैम हो गया 3 ईयर हो गए मुझे यहाँ। सर कोरोना काल कैसा कटा, मतलब फैमिली से भी दूर, फाइनेंस प्रॉब्लम भी सबको ही, तो आपका कैसा?
उसमें मैम काफ़ी समस्याएं, रहने खाने की समस्या, बाहर रह रहे हैं तो रेंट वगैरह की भी समस्या आई। और वही मतलब विभिन्न प्रकार की समस्या है, जैसे कि रहने का, खाने का, रेंट का दबाव अलग। मकान मालिक बोलता था कि भाई समय पे रेंट दो, और घर की भी अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी, वो भी वहाँ पे डाउन हो गई, तो उसका प्रभाव झेलना ही पड़ा आसपास। तो सर क्या लगता है वैक्सीन की जो क्रांति अब शुरू हो गई है देश में, तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूपीएससी की जो पढ़ाई का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, फिर से अच्छी तरह से चलने लग जाएगा? देखिए मैम, आशा तो यही करते हैं हम लोग कि ठीक हो जाए। बाकी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी मतलब प्रयासरत रहे हैं इसमें, लेकिन सर कब एग्जाम है आपका यूपीएससी का? यूपीएससी का मैम जून में है हमारा। हाँ, बाकी इस समय हम यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय। क्योंकि अभी हम लोग का कल कैलेंडर आया है यूपी पीसीएस का, तो इसलिए हम यूपी पीसीएस पे भी इस बार फोकस है काफ़ी। तो क्या लगता है सर, अब उम्मीद है जो वैक्सीन से लगाई जा रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद तो है पूरा कि ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से वैक्सीन की जो क्रांति शुरू हुई है कि लोगों के अंदर, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई भी मतलब कि व्यापार हो, हर एक शख्स के जो उम्मीद है वो बढ़ने लगी है। उनका यही कहना है कि अब जब से वैक्सीन आ गई है, जब तक वैक्सीन का जो प्रक्रिया है शुरू होएगी, जब तक सब कुछ इंस्टीट्यूट भी खुल चुके होंगे, स्कूल भी, और जो रोज़मर्रा की लाइफ थी पहली जैसी हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस प्रक्रिया में आगे और क्या क्या पड़ाव होते हैं। जिस तरह से आज वैक्सीन की तो शुरू हो गई, अब कोरोना को कैसे जो वैक्सीन है हमारी मात देती है। जिस तरह से आपने देखा कि हमने आपको बॉयज़ का रूम दिखाया, अब हम आपको अंदर लेकर आए गर्ल्स के रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किचन बना रखा है, क्योंकि गर्ल्स है तो भाई किचन तो इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पर छोटी सी इन्होंने गैस रखी है, वो अपना पूरा सामान यहाँ पर रख रखा है। अब हम आपको अंदर लेकर आएंगे, देख सकते हैं कि उस रूम में भी जिस तरह से यहाँ पर नक्शे उन्होंने लगा रखे थे, बस ये कि वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी के तो और यहाँ पर इंग्लिश है। यहाँ पर हमारे मैम मौजूद। मैम आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी सिंह। तो मैम कहाँ से हो आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। मैम कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? मैम मेरे को हो गए 4-5 ईयर्स। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। लॉकडाउन में क्या मतलब कि नुकसान हुआ पढ़ाई का, क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी? मैम प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था और यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थी चीज़ें। लेकिन हाँ, हम लोग तो रूम में थे तो अपना पढ़ाई कर रहे थे, बाकी एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो ही रहे थे, तो बस वही रूम में थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या लगता है मैम, अब वैक्सीन आ गई है तो क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? मैम पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव की करेंगे ना, कि अच्छा है सब ठीक हो ही जाए, उम्मीद तो यही है। बट हाँ, अच्छा हो भी जाएगा। वैक्सीन ही एक सॉल्यूशन था उस चीज़ का, तो वैक्सीन आई है तो अच्छा ही होगा सब। मैम रेंट की कोई दिक्कत आई इस बार मतलब? हाँ मैम, रेंट की प्रॉब्लम आई थी और लेकिन मैनेज हो गया वो। हाँ, मैनेज हो गया। मैम आपका नाम? सौम्या। अच्छा मैम, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से है तो यूपीएससी तो करनी होगी आपको। हाँ, ये है कि बिहार से हैं तो यूपीएससी। कैसे सपना आया, मतलब वहाँ बिहार की मिट्टी में ही यूपीएससी है या बस आपको नहीं, एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रही है कि सिविल में सारे जाओ। बड़े बड़े ऑफिसर, फिर आपको भी हाँ, वही फैमिली बैकग्राउंड भी है और कुछ खुद का भी मन होता है ना, कि अब ये कहा जाता है कि बिहार से हो तो यूपीएससी, तो बस वहाँ से आता गया और फिर इस फील्ड में हम आ गए। तो मैम अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल इतना चला, वैक्सीन आ गई तो क्या उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा? अब हम तो वही है कि पॉजिटिव ही लेके चलेंगे ऑब्वियसली, क्यों नेगेटिव हम क्यों ही सोचेंगे। ऑलरेडी 3-4 जो भी महीने था हमारा वो काफ़ी नेगेटिव गया है, और स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस बंद हो गई। वो तो अच्छा था कि मतलब ऑनलाइन चीज़ें थी कि हम कर गए सारी चीज़ें, तो अच्छा है कि वैक्सीन आ गई है, तो अब हम पॉजिटिव रखते हैं कि हाँ चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्लासेस खुलेंगी, फिर से हम बैक टू नॉर्मल लाइफ पे हम जाते हैं ऐसा। तो सबसे अच्छा आपका डायलॉग कौन सा है पढ़ाई को लेकर, ये बताइए आप, मतलब कि जिससे आप आगे एक मोटिवेशन आपको मिलती हो कि बढ़ेंगे आगे कुछ? मतलब ये मुझे नहीं लगता कि किसी डायलॉग को डायलॉग नहीं, मतलब कि एक ऐसी लाइन बताइए बिहारी भाषा में कि जो यूपीएससी जुड़ती हो यूपीएससी से। ओके, तो मतलब ये है कि कर लेंगे। यूपीएससी क्या है, बिहार से हैं, वो कहते हैं ना एक बिहारी 100 पे भारी, तुम कर ही लेंगे बस यूपीएससी क्रैक, और क्या, यही है बस। जैसे आप देख ही रहे कि इन्होंने बोला कि एक बिहारी 100 पे भारी। जी हाँ, इनका जो सपना है यूपीएससी का वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे अब जो कोरोना का नया जो रूप है वो स्टेन आ जाए, ये अपना सपना पूरा साकार करके दिखाएंगे। हमने आपको बॉयज़ के भी रूम दिखाए और गर्ल्स के भी दिखाए कि किस तरह से इन्होंने अपने लॉकडाउन में अपना निर्वाह करा, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए अब ये निकल आए हैं, और अब जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी आ गई। हम आपको भी ऐसे अपडेट देते रहेंगे कि बच्चों का कैसा हाल है, स्टूडेंट का कैसा हाल है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।